पोस्ट प्रोडक्शन में ही सब कुछ होते हैं। हम ऐसे नहीं कहते कि सब कुछ होते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन में वो सारे गलतियाँ, वो सारे रॉन्ग मिस्टेक यहाँ पे करेक्ट किया जाता है। शूटिंग के बाद आपका रश आती है डीआईटी के पास, डीआईटी डेटा को मैनेज करते हैं, मतलब सारे डेटा को कॉपी करके अपना पास वो रखते हैं। क्यों रखते हैं? कारण इसके बाद जाते हैं एडिटिंग टेबल पे। लेकिन एडिटिंग टेबल पे मेनली सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं याविड या फिर एफसीपी। याविड या फिर एफसीपी में डायरेक्ट 4K या फिर 8K फाइल इंपोर्ट नहीं होता है, इसीलिए डीआईटी 4K या फिर 8K या फिर 6K फाइल को कन्वर्ट करके एचडी फाइल में कन्वर्ट करते हैं। इसे हम कहते हैं प्रॉक्सी फाइल, मतलब लो रेस फाइल, हाई रेस फाइल टू लो रेस फाइल। इसीलिए करते हैं, सॉफ्टवेयर कैपेबल नहीं होते, इतने बड़े फाइल, बहुत सारे रश होते हैं, बहुत सारे रश आपको कॉपी करके मैनेज करना है। जब इतने सारे रश मतलब रॉ फाइल जो आप डेटा आप शूट करके आप लेके आए हो, डेटा कहते हैं। डेटा जब इंपोर्ट करते हो अपना सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर क्रैश होना तय है, इसीलिए बिग फाइल को स्मॉल फाइल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब 4K फाइल टू एचडी फाइल, 8K फाइल टू एचडी फाइल। हम 4K एचडी बार बार क्यों कहते हैं? कुछ कैमरा होते हैं जो 8K फाइल प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे भी कैमरा है जो 4K फाइल में शूट होते हैं, ऐसे भी कैमरा होते हैं जो एचडी में शूट होते हैं। फॉर एग्जांपल रेड कैमरा 8K में शूट करते हैं, 8K होते हैं, 6K होते हैं, 4K होते हैं। रेड कैमरा के भी बहुत सारे वर्जन होते हैं। ऐसा ही होता है अलेक्सा कैमरा। अलेक्सा भी एक बहुत बड़ा कैमरा है, मेनली आजकल अलेक्सा यूज़ करते हैं। अलेक्सा में बहुत सारे वर्जन होते हैं और आपको अलेक्सा में बहुत ही फाइन ट्यून क्वालिटी आपको मिलती है, लेकिन ये फाइल भी काफ़ी बड़ा फाइल होते हैं, इसे भी हैंडल करना एडिटिंग सॉफ्टवेयर में मुश्किल है। इसीलिए हाई रेस फाइल को मेनली डीआईटी पर्सन इनको कन्वर्ट करके प्रॉक्सी में कन्वर्ट करते हैं और एडिटिंग टेबल पे देते हैं, और फिर एडिटर या फिर असिस्टेंट एडिटर इनको इंपोर्ट करके अपना एडिटिंग के काम आगे बढ़ाते हैं। जब एडिटिंग का काम टोटली कंप्लीट हो जाता है, एडिटर ही वो आदमी होते हैं, एडिटर ही वो शख्स होते हैं जो एडिट करने के बाद हर डिपार्टमेंट में वो फाइल को बांटते हैं। मतलब एडिटिंग की हुआ फाइल जाते हैं वीएफएक्स में, एडिटर और डायरेक्टर मिलकर तय करते हैं कौन कौन सा शॉट है आपको वीएफएक्स करना चाहिए, कौन कौन सा शॉट है क्या क्या वीएफएक्स आना चाहिए। सो एडिटर वो फाइल को वीएफएक्स में भेजते हैं, और सेम एडिटिंग रेफरेंस फाइल आते हैं डीआई में, और सेम रेफरेंस फाइल जाते हैं साउंड में। सो मतलब कि एडिटर एडिट सूट में बैठ के 4 डिपार्टमेंट में काम देते हैं। सेम फाइल रेफरेंस डीआई, साउंड, वीएफएक्स। तो एक साथ तीनों डिपार्टमेंट अपने अपने काम में लग जाते हैं। जब रेफरेंस फाइल डीआई में जाते हैं तब डीआईटी पर्सन हाई रेस फाइल को डीआई डिपार्टमेंट में भेजते हैं। डीआई डिपार्टमेंट में होते हैं कन्फर्मिस्ट। कन्फर्मिस्ट का काम मेनली क्या होता है? हाई रेस फाइल को लो रेस फाइल से मैच करना, मतलब जो फाइल एडिटर ने भेजा था डीआई डिपार्टमेंट में और जो डीआईटी ने जो हाई रेस फाइल भेजा है, दोनों फाइल को मैच करना। मैच करने के बाद वो टाइमलाइन जाते हैं कलरिस्ट के पास। फिर कलरिस्ट और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या फिर सिनेमाटोग्राफर या फिर कैमरामैन जो भी आप कह ले, बैठ के कलर ग्रेडिंग करते हैं। वो सेम टाइम में सेम रेफरेंस पे जो रेफरेंस साउंड डिपार्टमेंट में दिया गया है, वो सेम रेफरेंस में साउंड इंजीनियर उसमें डबिंग करते हैं। तब एक एक आर्टिस्ट जाते हैं डबिंग पे और डबिंग में टेक लेते हैं। तो वो सेम रेफरेंस म्यूज़िक डायरेक्टर के पास भी जाते हैं। तो म्यूज़िक डायरेक्टर सेम रेफरेंस देख के अपना म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। आप देखे होंगे फिल्म में बहुत सारे बीजीएम होते हैं। बीजीएम मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक। जब सैड सीन आते हैं म्यूज़िक सैड होते हैं, जब हैप्पी मोमेंट आते हैं म्यूज़िक हैप्पी मोमेंट में म्यूज़िक डायरेक्टर अपना म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, और फिर जब हॉरर सीन आते हैं म्यूज़िक डायरेक्टर अपनी क्रिएशन को आगे बढ़ाते हुए एक हॉरर ट्रैक तैयार करते हैं। तो आपको याद होगा जो फाइल वीएफएक्स में गए होंगे वो सेम फाइल डीआई में भी है, साउंड में भी है और म्यूज़िक के पास भी है। सो सेम फाइल में कलरिस्ट और फिर कन्फर्मिस्ट कलर ग्रेड करके, मतलब बेसिक कलर ग्रेड करके जो शॉट डायरेक्टर ने तय किए होंगे वो शॉट सेलेक्ट करके वीएफएक्स डिपार्टमेंट में भेजते हैं।
तब VFX डिपार्टमेंट वो शॉट के ऊपर काम करते हैं। VFX बहुत तरह के होते हैं, कंपोजिटिंग भी हो सकते हैं, 3D कॉम भी हो सकते हैं, 3D मॉडलिंग हो सकते हैं, स्पेशल इफेक्ट हो सकते हैं, सिंपल VFX हो सकते हैं, टाइटलिंग हो सकते हैं, इस तरह बहुत तरह का VFX होते हैं। सो किस लेवल के VFX है, किस तरह का VFX है, पहले ही डायरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं। सो इस तरीके से पूरा टीम अपने अपने काम में लग जाते हैं। सो इस तरीके से जब VFX कंप्लीट हो जाते हैं तब एक VFX सुपरवाइज़र पूरा VFX को सुपरवाइज करते हैं, मतलब क्वालिटी सही है या फिर नहीं है। अगर क्वालिटी सही नहीं है तो फिर से उनके ऊपर काम किया जाते हैं। सारे VFX होने के बाद पूरा फाइल आते हैं DI में। DI का पर्सन मतलब कन्फर्मिस्ट पूरा फाइल को अपना टाइमलाइन में इंपोर्ट करके कलरिस्ट के पास भेजते हैं। कलरिस्ट फिर उनके ऊपर काम करते हैं, या फिर कोई टोन डाउन करना या फिर कोई कलर मैच करना, कलरिस्ट मैच करके फिर पूरा रील को, पूरा सिनेमा को प्रीव्यू के लिए भेजते हैं। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन पूरा प्रीव्यू करते हैं। अगर सबको ठीक लगे, सब कुछ सही रहा तो फिर मिलते हैं अप्रूवल। अप्रूवल के बाद फिर जाते हैं मास्टरिंग में, ये होते हैं विजुअल डिपार्टमेंट। तो इस तरह सेम होते हैं म्यूज़िक, साउंड, दोनों अपना अपना काम में लग जाते हैं। जब म्यूज़िक, डायलॉग, साउंड जब मिक्स होते हैं, पूरा साउंड मिक्सिंग के बाद वो फाइल आते हैं मास्टरिंग के पास, मतलब एंड में होते हैं मास्टरिंग डिपार्टमेंट। सारे फाइल विजुअल हो गए, यहाँ पे हो गया साउंड डिपार्टमेंट। दोनों फाइल मिक्स करते हैं मास्टरिंग डिपार्टमेंट वाले। दोनों फाइल को मिक्स डाउन करके थिएट्रिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर भेजते हैं थिएटर में, तब आप देख पाते हो सिनेमा। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं थिएटर प्रोसेस। इसी तरह सेम प्रोसेस होते हैं OTT में। OTT के लिए अलग तरह का मास्टरिंग होते हैं, तब जाके अपलोड होते हैं अमेजन प्राइम में, फिर नेटफ्लिक्स में, फिर हॉटस्टार में, G5 में, बहुत तरह का OTT यहाँ पे है। सो आप सोच के देखिए एक फिल्म के पीछे कितने सारे लोग काम करते हैं। क्या आप जानते हो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग होते हैं पर्दे के पीछे, स्क्रीन के पीछे, जिसका नाम निशान नहीं है। बहुत सारे लोग दिन रात काम करते हैं।